आजमगढ़ जिले के सेंट जेवियर्स कॉलेज सम्मोपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतिम दिन एक समापन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान यातायात नियमों की महत्ता और सुरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बच्चों को यातायात नियमों के पालन और सड़क पर सुरक्षित रहने के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर आरटीओ प्रशासन आरएन चौधरी, आरआई पवन सोनकर सहित आरटीओ विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सेंट जेवियर्स सम्मोपुर ब्रांच के रेजिडेंशियल डायरेक्टर अनिरुद्ध कुमार जायसवाल और प्रिंसिपल विनय पांडे ने भी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। कॉलेज के समस्त स्टाफ और छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। संगोष्ठी के दौरान बच्चों ने भी सड़क सुरक्षा से जुड़े अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बच्चों के सुझाव ने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी और जागरूकता फैलाने में मदद की। इस अवसर पर छात्रों ने यातायात सुरक्षा में सुधार के लिए अपने सुझाव और विचार साझा किए, जिनमें सड़क पर सावधानी, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्य उपयोग की आवश्यकता तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उपाय शामिल थे। रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला है और आपने देखा होगा कि 7th, 8th, 10th, 9th क्लास के बच्चों ने जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है अपने स्पीच में, वो फैबुलस, एक्सीलेंट है। वो हमारे इन्हीं प्रयासों का रिजल्ट है कि वो अवेयर हो रहे हैं, उनकी फैमिली अवेयर होगी, सोसाइटी अवेयर होगी और हमारा जो अल्टीमेट गोल है कि डेथ को, एक्सीडेंटल डेथ को न्यूनतम, मिनिमम लेवल पर लाना, हम उसमें जरूर सफल होंगे। बच्चों से अपील आप करा रहे हैं, ये एक अलग पहल है, क्या इसका उद्देश्य? वो इसलिए हमने कहा कि ये बच्चे इसी जनपद के रहने वाले हैं। जब उनकी बात उनके खुद के गार्जियंस सुनेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमारी बात तो आप करते रहते हैं, इन बच्चों की बात को पहुंचाइए पब्लिक तक, ताकि उनका इम्पैक्ट बेटर पड़े। बिल्कुल सर, ये चीज बताने से पहले मैं सबसे पहले सहृदय धन्यवाद दूंगा अपने मैनेजमेंट का। हमारे रेजिडेंशियल डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें निर्देशित किया कि मिस्टर विनय, यू हैव टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम इन योर कैंपस। तो हमने ये सोचा कि ठीक है, ये सड़क सुरक्षा नियम का जो पखवाड़ा है, क्योंकि आप आजकल जानते हैं बच्चे सारे ही स्कूल्स में हैं और बच्चे ही भविष्य है भारत का। तो कोई भी बच्चा है लगभग, वैसे तो ये गैर कानूनी है, 18 साल से नीचे किसी भी व्हीकल को, किसी भी वाहन को आप वाहन चालक नहीं हो सकते। लेकिन आपने देखा होगा बच्चा गली मोहल्ले में अपने पेरेंट्स के वाहनों को लेकर निकल जाता है, और क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको नियम कानून नहीं पता है, ठीक है ना। तो स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम कराने का पर्पस, उद्देश्य केवल यही है कि जो बच्चा किसी भी रूप में किसी भी वाहन को चला रहा है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, चाहे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कम से कम उसके नियमों के बारे में उसको जानकारी हो जाए, ताकि वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ वो सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की भी सुरक्षा का जिम्मा उठा पाए। मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम का यही था। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के जरिए हमने बच्चों को बताया कि अगर आप 18 साल के नहीं है, जो कि अमूमन किसी भी +2 के 12 लेवल के स्कूल में बच्चे 18 साल से ऊपर के नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो उद्देश्य ये था कि बच्चा किसी भी वाहन को ना चलाए, और अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर वो किसी वाहन को चला भी रहा है, बाइक को, कार को, तो वो नियमों के तहत चलाए, नियमों को सीखे, समझे और ओवर स्पीडिंग ना करे, हिट एंड रन वाला कोई मामला ना बने, और अभिभावक भी उनका जागरूक रहे। तो केवल यही उद्देश्य था, और हमें लगता है कि आज का प्रोग्राम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने नियम कानून को सीखा, समझा, और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे जिनका उत्तर जो है अथॉरिटीज ने, आरटीओ साहब ने, आरआई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से दिया, और ये प्रोग्राम मेरी समझ से तो बहुत अच्छा रहा बच्चों। मंच पांडे है, मैं क्लास 12th का एक छात्र हूँ सेंट जेवियर्स सम्मोपुर आजमगढ़ से। और आज का जो प्रोग्राम था, इसके अंदर हमारे रिस्पेक्टेड आरटीओ सर आए थे और कई लोग आए थे जिन्होंने हमें सड़क सुरक्षा के बारे में काफी कुछ सिखाया। जैसे कि आज के समय क्या होता है कि लोग सड़क की सुरक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं और ज्यादातर लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से कई सारी दुर्घटनाएं होती है और हजारों लोग मरते हैं। और भारत का एक रिकॉर्ड रहा है कि दुनिया में 10% से ज्यादा
दुनिया के जितने 10% एक्सीडेंट होते हैं उससे ज़्यादा एक्सीडेंट भारत में होते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमारी 140 करोड़ अगर आबादी है, अगर हर कोई इंसान हर नियम के बारे में सबको पता रहता है लेकिन उन्हें अपनाता कोई नहीं है। तो मेरा आप सभी से संदेश ये है कि हमें नियम को अपनाना चाहिए, और जिसने गाड़ियां बनाई थी इंसानों के लिए वो भी इस बारे में नहीं सोच रहा होगा कि आगे आने वाले समय में यही गाड़ियां इंसानों के मरने का कारण बन सकती हैं। और सुरक्षा केवल अपने लिए जरूरी नहीं है, हम तो गाड़ी में बच जाएंगे क्योंकि आजकल गाड़ियां जो आ रही हैं उनमें कई एयर बैग आ रहे हैं, हम तो बच जाएंगे, लेकिन जिसके साथ ये हादसा होता है, जिसे हम गाड़ी से ठोक देते हैं, तो वो इंसान नहीं बच पाता। और क्या पता जिसे हमने ठोका या अगर हम ही मर गए तो हमारी जो पूरी फैमिली हम ही पे जो डिपेंड है उसका क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो मैं आप सभी से यही संदेश है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। नैनुआ फिरदौस है और मैं सेंट जेवियर्स हाई समोपुर ब्रांच से हूँ। और मैं अभी इस वक्त हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी की बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ आरटीओ एनसीसी से कुछ लोग आए थे जो कि बहुत स्पेशल गेस्ट थे और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे इंटरेक्ट करके। और मैं इस पे अपनी राय देना चाहती हूँ कि कुछ जो इन्होंने बोला वो एक्चुअली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल फीलिंग्स से मैच करते थे। लाइक कुछ कोटेशंस इन्होंने बोले किसी मूवीज से, और इसके अलावा इन्होंने कुछ बोला ईगोज के बारे में, ड्राइविंग फीलिंग के बारे में। तो मैं उसको हाईली अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ें आगे लाई, क्योंकि यूजुअली सब सोचते हैं कि स्पीड और इन सबसे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है कि अंदर में आपकी जो फीलिंग होती है कि आप ये मुझे पास नहीं दे रहा, बट मुझे कुछ ना कुछ करके इससे आगे निकलना है, रेस करनी है और आराम से, ये मेरा रोड है। और यूजुअली ऐसे जब काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट होते हैं तो जब लड़ते झगड़ते हैं तो ये बात आ जाती है बीच में कि ये तेरे बाप का रोड नहीं है, ये मेरे बाप का रोड है। तो ये सब नहीं करना है। एंड एक चीज़ जो हम रोज़ कहते हैं प्लेज में, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, हम ये हर स्कूल में प्लेज करते हैं, लेकिन क्या हम ये रियली में सोचते हैं? जब एक्सीडेंट होता है तो यूजुअली हम ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, अपनी फॉलोइंग्स बढ़ाने के लिए इसको वीडियो बनाने लगते हैं, बट ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि यूजुअली अगर आपको अगर फेमस ही होना है तो स्कीम चली हुई है, तो आप जब उसको हेल्प करेंगे जब उसकी, तो आप खुद ही गवर्नमेंट आपको देगी, कहने को बोलेगी, आप पे बोल सकते हो कुछ, आपकी जान बच सकती है और आप इससे फेम हासिल कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप बैठ के खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं ऐसा आपको फेम हासिल हो जाएगा। और ये सब एक्सीडेंट्स भूले भी जाते हैं, कुछ समय बाद आपने उनकी जान बचाई, ये तो याद रखिएगा सब, लेकिन आपने वीडियो बनाई डाल दी और फिर कुछ सालों बाद भूल जाते हैं। सेंटेंस में